महिला होने के साथ साथ सबसे पहले एक माँ भी हैं। तो सीएम साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है भी मैं आपका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा। और माँ जो होती है वो बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है। हमारे सीएम साहब जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं और हमें उम्मीद है भी सीएम साहब हमारा चूल्हा नहीं बुझने देंगे। शिक्षा सदन में पहुंचे हैं। जी हाँ, बता दें कि शिक्षा सदन के अंदर 12 जून 2020 और उसके बाद 12 जून 2021 और उसके बाद भी अब सितंबर जो है वो भी 2021 का ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, ये बात कर रही हूँ मैं पीटीआई शिक्षकों की 1 साल से ऊपर हो चला है। और ठीक मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बैनर लगा हुआ है इनका और इसी शेड के नीचे ये लोग इसी तरह से 12 जून 2020 से एक उम्मीद और अपनी मांगें जो हैं वो लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि वार्तालाप का दौर की अगर हम बात करें, बातचीत की दौर की अगर हम बात करें सरकार के साथ, तो वो लगभग 2 या 3 बार हुई है। वहीं अगर बात करें तो कल हाई कोर्ट में इसी को लेकर इनकी कल तारीख है। अब उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ सरकार की तरफ से इसमें फैसला लिया जाता है, क्या इनके हक की बात की जाएगी, क्या इनकी मांगें मानी जाएंगी। जी हाँ, तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए। पीटीआई शिक्षक मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ, हालांकि इनसे बात करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। देखिए, एक लंबा दौर गुजरा है, लंबा जो है एक समय निकला है 12 जून 2020 से 12 जून 2021 और अब सितंबर, जी हाँ 21 भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चला है। ये शेड चाहे बारिश है, चाहे ओला है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, इसी तरह से ये पीटीआई शिक्षक यहाँ पर डटे हुए हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कभी ना कभी तो सरकार के कान खुलेंगे, कभी ना कभी तो सरकार इनकी भी सुनेगी। तो इस वक्त पीटीआई शिक्षक हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी, नाम बता दीजिए और कब से बैठे हुए, क्या लगता है कि मांगे जो हैं वो मानी जाएंगी? देखिए, मेरा नाम है संदीप चंद्र, मैं बर्खास्त पीटीआई में से एक सदस्य हूं। सबसे पहले तो शिल्पी मैम आपका स्वागत है। अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स जो आकर जन जन तक हमारी जो पुकार है आप पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले तो आपका यहाँ स्वागत है। जी संदीप जी, देखिए कल आपने भी बताया कि तारीख कल है, क्या लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी, हक में फैसला होगा? हाँ जी मैम, पिछली 5 अक्टूबर को हमें करनाल में हमारे माननीय सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था भी आपको इस भर्ती में SSSA की भर्ती में समायोजित करेंगे। देखिए, आस पे दुनिया जी रही है, हमारे सीएम साहब जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमारी इसी पे आस है भी शायद हमारी जो पुकार है आपके चैनल के माध्यम से हमारे सीएम साहब तक पहुँचे, तो सभी पीटीआई का जो भरोसा है सीएम साहब पे वो खरा उतरेगा और हमें उम्मीद है भी सीएम साहब हमारा चूल्हा नहीं बुझने देंगे। वहीं अगर बात करें सरकार के साथ, तो कितने दौर अब तक निकले हैं? देखिए मैम, हमारा जो आगे जो हमारे ग्रुप है, आगे जो हमारी हरियाणा जो हमारी कमेटी है, सीएम साहब से लगातार मिल रहे हैं, 2 दौर की बात हो चुकी है। तो सीएम साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है भी मैं आपका चूल्हा नहीं बुझने दूंगा और मेरे मन में है भी आपका काम ज़रूर होगा। तो हमें इसी उम्मीद पे बैठे हैं भी सीएम साहब जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी ने भी अच्छा आश्वासन दिया है भी आपको जल्दी से जल्दी हम SSSA की जो पोस्ट पे आपको समायोजित करेंगे और आप लोगों को एक अच्छे तरीके से इसी पोस्ट पे दोबारा समायोजित करेंगे। तो इस वक्त संदीप जी हमारे साथ थे और आप देख सकते हैं धरने में जो है महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि महिला की अगर हम बात करें तो महिला होने के साथ साथ सबसे पहले एक माँ भी हैं और माँ जो होती है वो बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है। इनसे भी जानते हैं क्योंकि कल तारीख है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और क्या इनके हक में फैसला होगा, क्या ये उम्मीद है इनको या नहीं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा समय अब हो चला है और लेकिन धरने पर इसी तरह से डटे हुए हैं पीटीआई शिक्षक। मैडम, क्या लगता है कल तारीख है, क्या
मैडम देखिए, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है। हम तो सिर्फ सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उम्मीद यही है कि सीएम साहब जो हैं, सीएम साहब की तरफ से कोर्ट में जो है हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखा जाएगा। हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि कोर्ट में कल फैसला जो है हमारे पक्ष में आए और हम जो पिछले एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है, पिछले 12 जून 2020 से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के मैडम हम सुबह यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद 2 या 3-4 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठ के जाते हैं। मतलब सीएम साहब को ये देखना चाहिए कि हम लोग भी अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से हमने जो अपनी सेवाएं दी हैं, बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी की है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी उस सेवाओं को जो है देखते हुए सीएम साहब हमें SSS की पोस्ट में समायोजित करें। तो देख सकते हैं पीटीआई शिक्षक इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हालांकि धरना जो है वो अब लगभग 1.5 साल हो चला है। ये साल भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, 2021 भी अब। लेकिन वहीं अगर बात करें, देखिए जब ये लंबा समय गुजरता है, ये एक लंबा दौर गुजरता है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, लेकिन बात कर रहे हैं पीटीआई शिक्षकों की, जो कि इतने लंबे समय से धरने पर डटे हुए हैं। आज भी इसी तरह से यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, एक उम्मीद लेकर, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे, जिस तरह से इतना लंबा समय हो चला है, वाकई ही क्या सरकार जो है भूल चुकी है पीटीआई शिक्षकों को, या फिर कल का जो दिन रखा गया है हाई कोर्ट में, कल की जो तारीख रखी गई है, एक उम्मीद दिखाई दे रही है पीटीआई शिक्षकों को। क्या वाकई में ही मांगी मानी जाएंगी? क्या दोबारा से इनको वापस लिया जाएगा? क्योंकि अपना घर परिवार छोड़कर, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किस तरह से अपना परिवार छोड़ ये पीटीआई शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हर छोटी बड़ी अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स। जुड़े रहिए अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स के साथ। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ शिल्पी काम्बोज, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।